हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि वो आपको भूल क्यों नहीं पा रहे। तो ये रीडिंग आपके एक्स के बारे में देख सकते हैं आप, एंड किसी ऐसे पर्सन के बारे में भी जो आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहा है या जिसका बिहेवियर स्ट्रेंज है, और आप सोच रहे हैं कि पता नहीं इस पर्सन को क्या चाहिए, ये आपको भूल क्यों नहीं पा रहे हैं, और क्या वजह है कि आप हर वक्त उनके दिमाग में रहते हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। एस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ wands, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। ओके, तो हमारे पास है सिक्स ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ कप्स के होने का मतलब है कि ये पर्सन पास्ट की बातों को बहुत मिस कर रहा है। उन्हें याद आ रहा है कि आप किस तरीके से हर हालात में उनका सपोर्ट करते थे, आपने किस तरीके से हर सिचुएशन में उन्हें वो सब कुछ ऑफ़र किया जो आप कर सकते थे, बट स्टिल वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहे, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रहे। उनकी एक्सपेक्टेशन यही थी कि आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे अपने दम पे। मीनवाइल द एम्परर बन के वो इंजॉय कर सकते हैं, द एम्परर बन के वो चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, और सब कुछ उनके अकॉर्डिंग ही होगा। सो ये पर्सन आपके लव को टेक इन फॉर ग्रांटेड लेता रहा। ओके, उन्हें ऐसा लग रहा था कि आप इतना प्यार उनसे इसलिए करते हैं क्योंकि वो द एम्परर है, ख़ास है वो, उनके जैसा कोई और नहीं, और आपको शायद कोई और उनसे बेहतर मिल नहीं सकता। उन्हें लग रहा था कि ये प्यार किसी तरीके की मजबूरी है या किसी तरीके के डर के वजह से है कि आपको कोई या तो उनसे बेहतर मिलेगा नहीं या आप उन्हें लूज़ कर देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो आप खुश नहीं रह पाएंगे। उन्हें ऐसा लगने लगा था जैसे आपकी सारी खुशी उन पे ही डिपेंडेंट है, एंड वो आपके लिए आपसे भी ज़्यादा ख़ास है, बिकॉज ऑफ कोर्स आपने उन्हें वैसे ही ट्रीट किया क्योंकि आप अपना 100% ऑफ़र कर रहे थे अपने लवर को। बट ये पर्सन ये भूल गया कि आपके पास अपने थॉट्स हैं, अपने आइडियाज़ हैं, अपनी फ्रीडम है, अपना स्पेस है, एंड आप वो किसी को भी नहीं देंगे। नॉट लाइक कि वो आपको इमोशनली अगर मैनिपुलेट करते हैं या आपके क्लोज आने की कोशिश करते हैं, तो आप इमोशनली इतने ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे, इतने ज़्यादा मजबूर हो जाएंगे कि आप ट्रुथ को देख ही नहीं पाएंगे। इट्स लाइक आप प्यार में थे, डेफिनेटली आपके इमोशंस उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी वो कर रहे हैं आप उसे अप्रूव कर रहे थे या आप उसके साथ ओके थे। आप उस रिलेशनशिप को डेफिनेटली गुड बाय कह सकते हैं जो आपके लायक नहीं है। आप अपने लिए स्टैंड कर सकते हैं, आप उनकी मिस्टेक्स को पॉइंट आउट कर सकते हैं, एंड ये बात शायद इस पर्सन को अच्छी नहीं लगी। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये पर्सन ये चाहता है कि अभी भी उन्हें आपसे वो सब कुछ मिले जो पहले मिला करता था। ये मिस कर रहे हैं आपकी हेल्प, आपका सपोर्ट, एंड हो सकता है कुछ केसेस में आपने इन्हें कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया हो, या फिर इन्हें उम्मीद ये थी कि अगर आप दोनों कमिटमेंट करते हैं तो उन्हें आपसे किसी तरीके का फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा बिना मांगे ही, और वो आप दोनों का फ्यूचर साथ में इमेजिन कर रहे थे। बट अब उन्हें दिखाई दे रहा है कि इस तरीके की बिहेवियर के साथ, इस एम्परर वाली एनर्जी के साथ वो किसी भी खुशहाल रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, बिकॉज आप जानते हैं कि ट्रुथ क्या है। आप अपने लिए स्टैंड करेंगे, आप अपने आइडियाज़ और ओपिनियंस को उनके लिए गिव अप नहीं करने वाले। सो अगर आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं किसी रिलेशनशिप में, रिस्पेक्टेड नहीं फील कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली उससे बाहर आ सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि कोई आपकी मजबूरी बन सकता है या कोई आपका इस तरीके से एडवांटेज ले सकता है कि आप बस अपनी तरफ से उन्हें ऑफ़र करते जाए चीज़ें और वो बस एक टेकर बन के रह जाए। वो कुछ भी शेयर करने को तैयार नहीं, आपका लव तक रेसिप्रोकेट करने को तैयार नहीं, और तो भी आप उस रिलेशनशिप में रहना चाहें। उन्हें दिख रहा है कि ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, और ये बात ये पर्सन अब जाके समझा है। ओके,
हालांकि द एम्परर को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। उन्हें लग रहा है जैसे कि आपने उनसे कुछ छीन लिया है, आपने उन्हें बहुत छोटा कर दिया, क्योंकि अब आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। इट्स लाइक उनका कोई वर्थ नहीं है और आप उन्हें स्पेशल नहीं समझते। सो एक तरीके से आपका उनसे दूर जाना या उनसे दूर रहने में सक्सेसफुल होना, इन केस ब्रेकअप उन्होंने किया था तो उन्हें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। उन्हें ऐसा लगने लगा है कि अचानक से ही उनका कोई वर्थ नहीं रह गया, कोई उन्हें प्यार करने वाला नहीं, कोई उन्हें वैलिडेशन देने वाला नहीं, कोई उन्हें खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट फील कराने वाला नहीं। और ये बात इन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए ये पास्ट को मिस कर रहे हैं और पास्ट में ही रहना चाहते हैं। इस वक्त उन्हें लगता है कि उनके लिए सबसे अच्छा यही है। ऑल्सो एस ऑफ पेंटिकल्स है तो इन्हें ये भी याद आ रहा है कि किस तरीके से आप उनकी प्रॉब्लम्स को अपनी ही प्रॉब्लम समझते थे और किस तरीके से आप हर सिचुएशन में काम रहते थे। इट्स लाइक आप एक गिफ्ट थे यूनिवर्स का। वो शायद ये कभी डिज़र्व भी नहीं करते थे, बट ये पर्सन ये बात मान नहीं पाता, उनका ईगो इसके आड़े आता है। बट स्टिल जो कुछ भी हुआ वो स्पेशल था एंड ये जानते हैं कि आप एक गिफ्ट थे और वो इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। उन्हें याद आ रहा है कि किस तरीके से आपने हर तरीके से अपने आप को प्रूव करने की कोशिश की उन्हें, आपने अपना 100% ऑफ़र किया। तो ये सारी बातें इनके मन में हैं और ये सोच रहे हैं कि इनके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। अब इस पॉइंट पे इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे क्या मिस्टेक हुई है और इन्होंने क्या लूज़ कर दिया है। हालांकि ये बात आपके सामने एक्सेप्ट करना अभी भी इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि द एम्परर वाली एनर्जी अभी भी उनके अंदर है। उनका ईगो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो कोशिश करेंगे कि अगर कोई फ़ैसला लिया है तो उस पर टिके रहें और अपनी ज़िद पे अड़े रहें। बट जितना ज़्यादा ज़िद पे अड़ रहे हैं उतना ज़्यादा इमोशन स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और उन्हें आपकी याद दिला रहे हैं। सो वैसे ही एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Capricorn, King of Cups, the World, Queen of Swords, Queen of Cups and the Sun. ओके, तो अब आ गया द किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि एक आप ही हैं जो उनका परफेक्ट मैच हो सकते हैं। वो एक किंग ऑफ कप्स हो सकते हैं, आप एक क्वीन ऑफ कप्स। रोमांटिकली आपसे ज़्यादा बेहतर कोई और है नहीं। द वर्ल्ड का कार्ड है तो चेंजेस के बारे में सोच रहे हैं कि क्या क्वीन ऑफ सोर्ड्स का नज़रिया बदल सकता है। उन्हें पता है कि जो उन्होंने किया उसके बाद अब उनकी कोई अच्छी इमेज नहीं है। इट्स लाइक आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते और आप हर्ट हैं। तो अब वो सोच रहे हैं कि क्या इस नज़रिए को वो वापस बदल सकते हैं, क्या वो कोई भी ऐसा बदलाव ला सकते हैं जिससे द सन वो वापस एक्सपीरियंस करें। द सन हैप्पीनेस को दर्शाता है। द सन उन चीज़ों को दर्शाता है जो ये सपनों में देख रहे थे और अभी भी देखते हैं। भले ही आपके बीच डिफरेंसेस आ गए तो क्या, दूरी आ गई तो क्या, सपने तो अभी भी वही हैं और उनके सपनों में आप ही हैं। सोच रहे हैं कि क्या कोई तरीका है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, चाहे उसे वो जितना भी जज करे, ब्लेम करे, ट्रुथ नहीं बदलता। वो ट्रुथ ये है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स प्यार की हकदार है एंड वो एक लॉयल लवर है एंड उसका अपने मोरल्स और प्रिंसिपल्स के लिए स्टैंड करना कोई भी गलत बात नहीं है। तो ये जानते हैं कि ट्रुथ क्या है, इनकी सोल इन्हें बता रही है, बट अभी तक इनका ईगो इस ट्रुथ को इन्हें एक्सेप्ट करने नहीं दे रहा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। एक्सेप्ट योर गिफ्ट्स। सो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि शायद ये चेंज इसलिए आया है क्योंकि अब आपके चीज़ों को एक्सेप्ट करने का टाइम है। इट्स लाइक आप अब तक बस ऑफ़र ही करते आए, अपनी तरफ से देते ही आए, मगर अब आपका हक बनता है कि आप वो
चीज़ें रिसीव करें जो आप डिज़र्व करते हैं। तो ये चेंज यूँ ही नहीं आया, ये चेंज एक्चुअली आपके अच्छे के लिए ही आया है। एंड ओवर द टाइम आप देखेंगे कि सब कुछ बदलेगा। सो टैरो आपसे कह रहा है कि हर चीज़ को एक गिफ्ट की तरह देखिए, ओके। एंड आपको इसका रिज़ल्ट जल्दी ही दिखाई देगा। सो ये है रीडिंग इस बारे में कि वो आपको क्यों भूल नहीं पा रहे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।